नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव फार्मिंग टूर आपका ना स्वागत करता हूं और शूरवीर कennel के नाम से मेरा कennel है। हिसार हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है। इसको सोमी स्लैम के नाम से भी नाम जाना जाता है। ब्रीडिंग करते हुए 16 साल के आसपास हो गया है और बाकी उससे पहले मैं कम से कम 5 साल जहाँ एक एज ए पेट लवर के तरह से काम किया था। ये लगा लो 15 साल में बहुत से स्टेजेस आए जिसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लॉस भी देखा, प्रॉफिट भी देखा, कमाया भी बहुत और गवाया भी बहुत। अभी जैसे आपने देख रहे हो मेरे पीछे कैनल, मेरे पास जो इस टाइम है ये 9000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसमें सारा कैनल बनाया हुआ है। इस कैनल के अंदर अराउंड 29 केज के आसपास और मेरे पास डॉग है इस टाइम ना 22 और उनको इतना घूमने फिरने का और इतना स्पेस पूरा मिलता है। और इस टाइम ये लगा लीजिए मेरे पास वर्कर जो चल रहे हैं इस टाइम 3 वर्कर्स हैं जो पूरे डेडिकेट हैं। जो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने वर्कर्स भी ये लगा लो काफ़ी चेंज किए और आज ये लगा लो एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं और प्लस में लॉयल भी है मेरे प्रति। दोस्तों जैसे देखा गया है, जैसे अभी नॉर्मल से हम बात करते हैं 99% लोगों को डॉग ब्रीडिंग बिजनेस का पता ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि हाँ भाई पैसा कितना लगता है, एफर्ट कितना लगता है और उसको इनकम कैसे करनी है। जैसे देखो ब्रीडिंग कर रहे हैं हम, ब्रीडिंग के अंदर जैसे हम डॉग इंपोर्ट करते हैं, उसके स्टड फीस लेते हैं, उसके चार्ज से हम पैसा लेते हैं जो बाहर से मीटिंग करवाने आते हैं। प्लस में जो फीमेलें होती हैं वो कल को पप्पी देती है, वो पप्पी ना अच्छे पप्पी तैयार करके और ब्रीडिंग करके वो बच्चे हम सेल आउट करते हैं जो बाहर जाते हैं। जो जिनको क्वालिटी से पता है, जिनको क्वालिटी का पता है वही जो ना हमारे पास आते हैं। अदरवाइज नहीं तो नॉर्मल क्या होता है कि कुत्ते का मतलब होता है कि हाँ भी नॉर्मल एज ए पेट रखना, वो जो है लोकल मार्केट तक रह जाते हैं। वो जिसको क्वालिटी चाहिए थी वो हमारे जैसे कैनल वालों के पास आते हैं। अभी इस टाइम मेरे पास ना 4 लैब्राडोर हैं और 22 रोटवर हैं, जिसमें से मेरे पास 2 मेल हैं और बाकी ना ये लगा लो 20 रोटवर की फीमेल हैं। लैब्राडोर के अंदर मेरे पास 2 मेल और 2 फीमेल हैं इस टाइम। ये लगा लीजिए अभी इस टाइम मेरे पास जो न्यू ग्रोइंग सेमी एडल्ट है 6 सेमी एडल्ट फीमेल तैयार हो रही है इस टाइम, जो नेक्स्ट सीजन के लिए ब्रीडिंग और शो के लिए मेरे काम आनी है। अब जैसे मैं आपको ना मेरे कैनल का ना सीधी सी बात है कि गणित बताता हूँ कि क्या आता और क्या जाता है। अराउंड मेरे ये लगा लीजिए 1 साल के अंदर लमसम सा 60 पप्पी के आसपास मेरी एवरेज आती है कि हाँ 60-65 पपीज़ के आसपास मेरे सेल होते हैं। वो जाते सभी बाहर हैं और अराउंड मेरे जो कॉस्ट होती है एवरेजली 50,000 के आसपास आती है। क्या भी जो कस्टमर मेरे से 50,000 के आसपास जहाँ लेता है बच्चा। मैं एक चीज़ मानता हूँ, क्वालिटी वाले जो क्वालिटी लवर्स है ना वो कभी पैसा नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं। जो सिर्फ पैसा देखते हैं वो जो ना पहली बात तो मेरे से बच्चा नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनको चाहिए 10-15, क्योंकि उनको नाम का सिर्फ नाम, वो उनको ब्रीड क्वालिटी से मतलब नहीं है। फिर एक टाइम आता है जिस टाइम वो उनको ये दिखता है ना, फिर वो कंपेयर करते हैं 1 साल बाद कि हमें यार मेरा बच्चा जो ना इतने का लिया था। अब एक बात बताओ मेरे भाई, कहते हैं आप 5,000 का बच्चा लेंगे उस पर भी वही खर्चा लगाना है और 50 का लेंगे तो भी उस पर ये लगाना है खर्चा आपको। अब आप ये बताओ कि आप कौन सा पसंद करेंगे, जो घर के अंदर क्वालिटी होगी। अब जैसे अगर मंथली एक्सपेंसेस करते हैं हम कैनल का तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास एक्सपेंसेस आता है, जिसमें कि ये लगा लो वो एक्सपेंसेस में हमारे लड़कों के की सैलरी, बिजली, पानी का और जो ना इनके ग्रूमिंग का और प्लस में डाइट के अंदर जैसे हम मोस्टली मेरा जो ना चिकन राइस और डॉग फीड ज़्यादा चलता है। इसके अलावा जैसे एक्सपेंसेस में और चीज़ें जैसे जो कंसीव फीमेल होती है उनको जो ना प्राइम फूड देना पड़ता है हमें, ताकि हाँ भी वो अच्छे बच्चे कर सकें और जना क्या है वो अच्छे से जो मतलब उनकी मिल्किंग और न्यूट्रिशन की कोई कमी ना आए। देखो इसमें ये तो है नहीं क्या हर महीने पैसा आता है, ये है लगभग ये लगा लो हम तो ईयरली का हिसाब लेते हैं। ईयरली लमसम सा ये है, इसके अंदर 15 से 17 लाख के आसपास इनकम आती है हमारी। कई बार 20 भी हो जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसेस भी अलग हो जाते हैं फिर उसके बाद। दोस्तों जैसे अब ये लगा लीजिए बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हमें बच्चा लेना है या नई ब्रीडिंग करनी है। आप अगर कोई भी करते हैं आपको उसकी लाइन का, उसके मेन है ब्रीडर के बैकग्राउंड का पहले पता होना चाहिए
कि वो क्या ब्रीडिंग कर रहा है। और सबसे मेन बात क्या है, उसके जो मदर फादर है, खुद देखो जा करके जो मदर है वो किस लाइन की है, फादर किस लाइन का है, आपको ना किस टाइप का पपी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। देखो कॉमर्शियल ब्रीडिंग अलग है और जना शो ब्रीडिंग अलग है। आपको किस लाइन और सबसे मेन बात टेम्परामेंट देखो आप जाके डॉग का, क्या अभी वो जो आप ले रहे हो उसका टेम्परामेंट क्या है और जना उसका बिहेव क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बच्चा चूज कीजिए। प्लस में कभी भी आप ले जाके बच्चा चूज करें तो कम से कम घंटे 2 घंटे उसको आराम से चेक कीजिए, क्या वो उसके घूमने फिरने में किसी एचडी की या जना कहता है उसकी कोई लाइन में कोई फॉल्ट तो नहीं है, किसी भी टाइप से मतलब जेनेटिक डिजीज नहीं है, और तभी आप कामयाब होंगे। नहीं तो क्या होगा, कहते हैं आप किसी ट्रेडर के फंसेंगे, वो चार झूठी बातें करेगा और आप अपनी जेब ढीली करेंगे और वो अपने ना मजे लेगा। उसके बाद आखिरी में क्या होगा, कहता जी आखिरी में आपको पता चलता है कभी कटा कटा महसूस कर रहा हूँ। ये है इस ब्रीडिंग की निचोड़। इस प्रोफेशन के अंदर मैं नुकसान भी बहुत, मतलब ये लगा लो प्रॉफिट नहीं, नुकसान बहुत होता है। मैंने अराउंड ये लगा के चलिए शुरू के अंदर मैंने 8 से 10 लाख रुपए के आसपास ना एक्सपेंसेस किया। क्योंकि उस टाइम इतना पता नहीं था। डॉग लिया था, एक टाइम था जिस टाइम मेरे पास 56 डॉग्स हो गए थे। उस टाइम क्या होता था, कहते हाँ भाई, उस टाइम तो एक कॉपी लेके बैठे थे हम, कहते एक कुत्ती 6 बच्चे, 10 कुत्ती 60 बच्चे, इस तरीके से काम करते थे। हाँ भाई इतने इतने और इतने बच्चे पर बच्चा इतने रुपए और प्रॉफिट इतने बजे रुपए। आखिरी में क्या हुआ, कहते आखिरी में ये हुआ, कहते जी माइनस इतने इतने लाख रुपए के आपके नीचे आ गए। और जो कुछ एक बच्चे हो रहा, जैसे कोई डॉग बीमार हुआ, डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने ऐसी यात्रा करी कि वो ना तो वो कुत्ता बचा पाए और इतना भी मोटा बिल बिठा दिया कि अभी खड्डा खोदना पड़ेगा। ये स्टेज आ गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये है कि एक्सपीरियंस बढ़ा, ब्रीडिंग का आइडिया आया, फीमेलों को प्रॉपर डाइट क्या देनी है ताकि वो खाली ना रहे, और उस हिसाब से क्या भी कल को बच्चे हों तो जैसे मिल्क की या उनको न्यूट्रिशन की कमी ना आए, वो चीज़ें मैंने पूरी करी। आज भी ऐसे लोग हैं, ताजी कटा हूँ अभी 7-8 लाख के नीचे आया था, किसी पे फेथ कर लिया, पैसा दे दिया, डॉग दे दिया, वो आखिरी में ना फद्दू कर गया और उसके बाद ना कह रहा है हम बदनाम हो गए, आपने पैसा भी दिया और ना फद्दू भी को आए। ऐसी स्टेज आती है, वो आदमी पहचानने में गलती हो जाती है हमारे से। और ये तो देखो ये सारी हर धंधे में ये हाल है, मैं ये नहीं कहता, इसमें हर धंधे के अंदर है। कहता है आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा मीठा बोलने वाला आदमी ना, कहता है आगे से काटने वाला भी बहुत मिलेगा, क्योंकि उनका तो काम ही ये है कि उन्होंने तो सिर्फ जना फद्दू बनाना और काटने से मतलब है, क्योंकि उनका घर इसी चीज़ पे चलता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको ना इसके मेरे ना जितना भी जीवन का एक्सपीरियंस या निचोड़ इस ब्रीडिंग का निकाल के बताया। मैं अपने फार्मिंग टूर का धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ जो मेरी कुछ बातें अच्छी भी लगी होंगी या किसी को थोड़ी बहुत बुरी भी लगी होंगी, क्योंकि देखो सच्चाई थोड़ी कड़वी भी होती है और मैंने तो फेस की है। नमस्कार मेरे भाइयों।